गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने यहाँ तक किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तक कि एम एक्स टी होता है 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल A4 T4 बाई 5 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक है, अभी हमें सेंट्रल मोमेंट्स निकालने को कहा हुआ है क्वेश्चन में। बट जब हमने स्टार्ट किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जब सबसे पहले डिफाइन किया था, तो वहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू आई थी एम एक्स टी इक्वल्स टू म्यू नॉट डैश प्लस म्यू वन डैश टी अपॉन 1 फैक्टोरियल म्यू टू डैश ठीक है टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। अगर हमने नंबर और 1 तो नहीं दिया तो ये 1 ये 2 मोमेंट्स तभी आ जाएंगे जब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट डैश, यहाँ है डैश वाले होते हैं अबाउट ओरिजिन और विदाउट डैश होते हैं अबाउट मीन। वी गेट म्यू नॉट डैश कितना आया 1, टी का कोफिशिएंट यहाँ तो है यहाँ नहीं है तो म्यू वन डैश कितना आएगा 0, म्यू टू डैश का कोफिशिएंट है ये है टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं सॉरी 3। देखो ऐसे कंपेयर करते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू म्यू टू डैश ओवर 2 फैक्टोरियल। ये बन गया, सॉरी टी भी क्यों लिखा, ए स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल म्यू टू डैश 2 फैक्टोरियल गोज, ये आ गया ए स्क्वायर बाई 3 एंड म्यू 3 डैश यहाँ टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे है ही नहीं क्यूब का तो ये आ गया 0। और भी निकाल सकते हैं, फिलहाल इतने काफ़ी हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम और निकालेंगे। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स इनको बोलते हैं अबाउट मीन विदाउट डैश होते हैं, आर गिवन बाय म्यू वन होता है म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश, ये 0 ही आता है। म्यू टू डैश माइनस म्यू टू क्या होता है, यहाँ वेरिएंस होता है जो हमने निकाला हुआ है, म्यू वन डैश का स्क्वायर। ये कल या परसों भी हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही है, मतलब इसके लिए आपको इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो, म्यू आर डैश है ई एक्स आर, म्यू आर है ई एक्स माइनस म्यू आर। इससे आप अगर नहीं याद तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं इन दोनों का। म्यू टू डैश कितना है ए स्क्वायर बाय 3, म्यू वन डैश कितना है, म्यू वन डैश है 0, तो ये भी कितना आ गया ए स्क्वायर बाय 3। तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा म्यू 3 एंड म्यू 4, ये अब आपने कर लेना। ये क्वेश्चन कल थोड़ा सा बच गया था, तो अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हम ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं लास्ट यूनिट। चाहती तो मैं इसको बुक से रीड आउट करवा देती, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बेसिक्स हम लिख लेते हैं। यह है चैप्टर नंबर 9 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बेहद इंटरेस्टिंग, सबसे इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको इसके। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस, बेसिक इसका बता दूं कि अभी तक हमने सारी चीज़ें डिस्क्रीट वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस में किया हुआ है, तो इन सब को हमने 1 वेरिएबल में किया था एक्स में। फ़र्क इतना, ये अब 2 वेरिएबल में, मतलब 2 डायमेंशनल है। बाकी सारी चीज़ें वही, यहाँ पे भी डिस्क्रीट होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगी, वही चीज़ें उसकी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी और फंक्शन इटसेल्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सब चीज़ें वही, लेकिन 2 में चलेगा। तो 2 के लिए हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। एक बार ये बेस सा लिखोगे फिर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। लेट
x and y be two random variables defined on the same sample space S, then the function कौन f of x y वहाँ होता था, सॉरी कैपिटल x आएगा, कैपिटल एक्स वाई फंक्शन है ना, f of x y मतलब कैपिटल एक्स वाई, दैट असाइंस अ पॉइंट इन आर स्क्वायर। आप समझते हैं यहाँ आर स्क्वायर मीन्स आर क्रॉस आर, टू डायमेंशनल, इज कॉल्ड टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। यहाँ हमारे पास वही है दो चीज़ें, एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूस केस, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। तो पहले हम कर लेते हैं डिस्क्रीट केस। डिस्क्रीट में आपको मालूम है समेशन होता है, मैंने पहले भी बताया, और कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन होती है। वो पहले बेस लिख लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्क्रीट random variables we define the joint probability function of, joint मतलब इकट्ठा, अब अकेला नहीं आएगा, joint probability function of x and y by probability x equals to x comma y equals to y equals to f of x y, इसको नंबर 1 बोल देते हैं। वेयर नंबर 1 ये फंक्शन वहाँ अकेला होता था एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ क्या होगा एफ एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। वहाँ होता था समेशन एफ एक्स इज़ 1, यहाँ होगा समेशन ओवर एक्स समेशन ओवर वाई एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नथिंग न्यू। एक की जगह दो वेरिएबल आ गए, ये सम ओवर एक्स भी होगा वाई भी होगा। अब थोड़ा सा मैं बुक की हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम कम है। फिर ये कहता है, जो चीज़ लिखने वाली होगी मैं ज़रूर बताऊँगी। Suppose that x can assume any of the m values, x m values ले रहा है x1 x2 so on xm, and y ले रहा है y1 y2 so on yn, then the probability of the event that x equals to xj and y equals to yk is given by, वो ये आ जाएगा x के m है y के n है, तो ये आ गया x इक्वल टू xj y इक्वल टू yk इक्वल टू फंक्शन xj yk। इसका टेबल बनता है, टेबल मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि टेबल है जॉइंट। अब आपने जब ये वीडियो देखना साथ में बुक भी रख लेना। अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a joint probability table as, जैसे जो बच्चे वो पढ़ रहे होंगे ना ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी, वो बनाते हैं टेबल, उनको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसका। ये हमारा मेन हो गया। उसके बाद छोटे छोटे बना लेते हैं। वैसे तो एक्स एम बनेंगे वाई एन बनेंगे, लेकिन मुश्किल हो जाता है इतने सारे बनाने, तो हम थोड़े थोड़े 1 2 3 सो ऑन
यहाँ आ गया डॉट 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 के, ये आ गया वाई एन है, यहाँ आ जाएगा टोटल। यहाँ हो गया एक्स, यहाँ हो गया वाई, यहाँ एक्स वेरिएबल्स आएंगे x1 x2 x3 सो ऑन। एक्स कितने हैं, m है, अभी बताया ना मैंने। ओ एक टेबल एक और बना था, टोटल वाला भी बनना था, यहाँ एक ज़्यादा बना दिया, कम बनाया सर। टोटल एक टोटल इधर आएगा एक्सेस का, एक वाई का, ये वाई है। यहाँ आ गया y1 y2 y3 सो ऑन yn, ये आ गया x1 x2 x3 सो ऑन xm। अब फंक्शन लेगा वैल्यू, यहाँ लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी x1 y1। और अलजबरा को भी याद करो जरा, अलजबरा में टेबल बनाया था ग्रुप में। अब x1 वही रहेगा, वैल्यू किस पे आ गई, y2 पे, तो ये क्या बना y ऑफ x1 सॉरी f ऑफ x1 y2। फिर x1 वही है लेकिन वैल्यू कहाँ आ रही है y3 पे, f ऑफ x1 y3 सो ऑन चलने देते हैं, f ऑफ x1 ही है yn, तो इसको टोटल को क्या बोलते हैं f1 x1। ऐसे ही f ऑफ अब x2 है लेकिन कॉलम किसका है y1 का, रो किसकी है x2 की है, कॉलम किसका है y2 का, रो है x2 की, कॉलम है y3 का, सो ऑन। रो है x2 y है yn, ये बन गया f1 सॉरी फंक्शन 1 ही बोलना है, x2 फंक्शन 1 ही है, x2 की x2 है पूरे उसमें, ठीक है। f ऑफ रो है x3, ये है y1, रो है x3 y2 x3 y3 सो ऑन। अगर अच्छा नहीं, आप अच्छे से बनाना, x3 yn, ये बन गया f1 x3, f ऑफ x, y का इधर आएगा, लिख लेते हैं, ये सारे आ गए। यहाँ रो है xm, कॉलम है yn, रो है xm, कॉलम है y2, रो है xm, कॉलम है y3 सो ऑन। रो है xm, कॉलम है yn, ये आ गया फंक्शन f ऑफ सॉरी f1 xm। अब यहाँ फंक्शन देखते हैं, यहाँ आए रो में f1, तो यहाँ कौन वेरी कर रहा है, यहाँ फिक्स कौन है y, वेरी कौन कर रहा है x, तो यहाँ फंक्शन आएगा f2 y1, यहाँ आया f2 y2, मतलब 1 वैल्यू दी गई है x को, 2 वैल्यू दी गई है y को, f3 सॉरी 2 3 नहीं आएगा y3 सो ऑन f3 yn, और इनका टोटल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये पहले टेबल बनाना देख लेना, फिर इसकी डिटेल में कल बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच।